नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सामान चैनल में। आज हम करेंगे स्टैटिक्स में सबसे पहला कंसेप्ट करेंगे मीन के अंदर हम मेनली एनसीईआरटी सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 13.1 का नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज, यानी टोटल हाउसेज दे रखे हैं यहाँ पे 20 हाउसेज के रिगार्डिंग बोल रखा है इसने। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, यानी कि मीन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर टेबल दे रखी है, जो टेबल मैंने पहले से बना रखी है। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये अपने पास नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं। एंड ये नंबर ऑफ हाउसेज हैं 1, 2, 1, ठीक है। सबसे पहले अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स आई कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को। ये अपने पास क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल को सी आई से रिप्रेजेंट कर लो, नंबर ऑफ हाउसेज को, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो 0 to 2, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू निकालनी। इस आई का मतलब है कि अपने पास नंबर ऑफ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ। एक्स आई इज इक्वल टू 0 + 2, दोनों नंबरों को भाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, आगे वाले नंबर को बोलेंगे हम लोअर लिमिट, इस वाले नंबर को बोलेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जो अपने पास नंबर आएगा उसको लिख दो, कितना आएगा 1, ठीक है। तो एक्स आई की इस वाले टर्म की वैल्यू आ गई अपने पास 1। 2 में 4 ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, अपने पास कितना आएगा 6/2 = 3। 1 के बाद यहाँ पे इसका एक्स आई अपने पास जो क्लास इंटरवल है वो कितना आ गया 3। ऐसे ही ऐड करते चलेंगे और 2 से डिवाइड करोगे 4, 6 को ऐड करो 2 से डिवाइड करो 5 आएगा, यानी कि अपने पास कितने का 2 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म भी लिखो, यहाँ पे 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। ये अपने पास एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है। एक्स आई की वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे एक्स आई इंटू एफ आई, इनकी मल्टीप्लाई करा दो। इस आई का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर यही है कि नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई कराओ। 1 1 ज़ा 1 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। इसके बाद अपने पास जो मीन का फॉर्मूला होता है मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एक्स बार से, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसका मतलब होता है दोस्तों, इस ई का मतलब होता है समेशन, या तो फिर तुम इसको सिग्मा बोल दो। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ, किसका सम, इन नंबर्स का सम, यानी कि एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराने के बाद इन सभी को ऐड कराओ। इस समेशन का मतलब इन सभी नंबरों को ऐड करा दो, 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39, इन सभी नंबरों को ऐड करवाओ। ऐड कराने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अपने पास कितना आएगा 162। इसके बाद अपने को वैल्यू चाहिए फ्रीक्वेंसी की, समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 20 आएगा। इसके बाद अपने पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आ चुकी है। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर डाल दो। इस वाले मेथड को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 162 एंड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 20। इसको सोल्व करो, कितना आएगा 81/10। अगर हम काट के लिखेंगे तो इसको 81/10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8.1। ये अपने पास इसका मीन आ गया।